हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमने आपको कल बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे कल चैप्टर एक्सरसाइज का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री किस पे है? बी है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ए और सी। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है और हमें ए सी निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। ये क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट कर दो, ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब आपको बच्चों ये लग रहा होगा कि हम मतलब आपको इसको लर्न करना पड़ेगा कम से कम 2 से लेकर 20 तक का स्क्वायर, वो आपको मैं किसी दिन लिखवा दूंगा। अब ए सी स्क्वायर, अब इनको ऐड करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 5 2 6 ये आएगा। अब क्या करना है? स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर ए सी का स्क्वायर बराबर, ठीक है, इससे ये कट जाएगा। अब ए सी बराबर हो जाएगा 25, क्योंकि 6 to 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 25 into 25। जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर होता है तो उससे एक बार आता है, इन दोनों का एक मान निकलता है। ए सी की वैल्यू आ गई 25, ए सी हमारा कितना आ गया 25। अब हमें फाइंड क्या करना है? साइन ए। साइन ए फाइंड करना है। तो ये क्या होता है? क्या होता है हमारे पास? ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये होता है। तो क्या साइन ए इस एंगल से देखना है, इस एंगल के जो अपोजिट होता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका? 7। हाइपोटेन्यूस कितना है? 25। ऐसे हम निकालेंगे तो cos ए, cos ए क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस क्या होता है? जो एंगल होता है उसके एडजेसेंट। इसका एडजेसेंट क्या है? 24 बाई 25। ऐसे सेकेंड क्वेश्चन है साइन सी। साइन सी के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा पहले, फिर आपको समझा पाऊंगा। साइन सी निकालना है, साइन सी सी के अकॉर्डिंग देखना है। सी के अकॉर्डिंग इसका अपोजिट एंगल क्या होता है? ये साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो सी के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया? 24, हाइपोटेन्यूस 25। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन cos सी, ये होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस इसका क्या हो जाएगा? इसका एडजेसेंट साइड क्या है? 7 बाई 25। बच्चों आप इसको नोट करो, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो और मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन सेकंड है, इन फिगर 8.13, ठीक है, फाइंड 10p माइनस कॉट r, ये फाइंड करना है। और फिगर दे रखा है इसमें p q r, ठीक है, हाइपोटेन्यूस दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। तो हमें निकालना क्या? बेस। सेम चीज है जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया है वैसे ही है, बस इसमें माइनस, इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले हमें निकालना क्या? इसका बेस। तो इसके लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमारा दे रखा है पी आर, क्योंकि यही तो होता है हमारा हाइपोटेनस। तो पी आर का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकाला है ये निकालना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। समझ में आया ना बच्चों? कल मैंने आपको बताया था बेस बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही चीज हमने यहाँ पे डिनोट किया। अब यहाँ पे पुट कर दो, पी आर की वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 13 का स्क्वायर होता है 169। अभी हमने आपको बताया है कि आपको कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए 20 तक, 1 से लेकर 20 तक। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये होता है, ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। अभी जब इनको हम माइनस करेंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1 1 0 और क्यू आर का स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे वही स्क्वायर रूट बोथ साइड। बराबर क्यू आर का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट और स्क्वायर कट जाएगा। अब इसको 25 जो होता है ना, तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है बच्चों, तो क्यू आर कितना आ गया 5। अब हमसे जो पूछा है वो निकाल देते हैं। क्या पूछा है, पहले हमें निकालना क्या है 10p निकालना है, 10p। अभी हमने आपको बताया था जो p है उसके सामने वाला एंगल क्या, मतलब उसके अपोजिट एंगल क्या होगा परपेंडिकुलर। और 10 हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, इसका परपेंडिकुलर 5 आ गया, बेस कितना आ गया 12 जो इसके एडजेसेंट होगा। ठीक है, दूसरा हमें निकाला है cot r। cot r क्या होता है बेस अपन में परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका इनवर्स रिवर्स होता है। तो cot r इसके अकॉर्डिंग देखना है, तो इसको हम इरेज करते हैं। cot r बेस, बेस क्या होता है जो इसके एडजेसेंट होता है, 5 अपन में इसका परपेंडिकुलर जो इसके अपोजिट होगा 12। अब यहां पे पुट कर दो 10p माइनस cot r, 10p हो गया हमारा 5/12 माइनस 5/12, तो अब ये से कट गया इक्वल टू में 0। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो बताना, कमेंट करना मुझे। ठीक है, थैंक यू, कल मिलेंगे।